हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1928 में। साथियों, साइमन कमीशन जो है वह भारत आया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और ये सातों सदस्य जो थे साथियों वह अंग्रेज थे, जिस कारण भारतीयों ने इसका काफ़ी विरोध किया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920 या 1922? तो इसका सही उत्तर होगा कि लखनऊ समझौता जो हुआ था वह वर्ष 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा। 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916 में, लाला हरदयाल 1913 में या मोतीलाल नेहरू 1923 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वह लाला हरदयाल के द्वारा वर्ष 1913 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा। और वर्ष 1923 में साथियों मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1923 में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, मंदार हिल किस राज्य में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मंदार हिल जो है वह बांका में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा कि मंदार हिल जो है वह बांका जिला में स्थित है। साथियों, यह टाइपिंग मिस हो गया है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में या गया में? तो इसका सही उत्तर होगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यहाँ कि वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं? 4, 5, 2 या 7? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वैश्वीकरण का मुख्य 5 अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। साथियों, यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहां पे प्रत्येक दिन रात में 9 बजे क्विज भी करवाई जाती है, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में, काठमांडू में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, WHO और WTO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर
9 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में, ढाका में, नई दिल्ली में या मनीला में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सार्क का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय साथियों काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल देश की राजधानी है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। सार्क का स्थापना वर्ष 1985 ढाका में हुआ था साथियों, और ढाका जो है वह बांग्लादेश की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। साथियों, यदि आप लोगों से पूछ दे कि एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा मनीला। आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लें साथियों, ताकि आपका कोई भी प्रश्न बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम में न छूट पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? अमेरिका, चीन, अफ्रीका या भारत? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानव का उद्भव स्थान जो है वह अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा कि मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका में है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिससे उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों का, सुनने योग्य तरंगों का, प्राध्वनि तरंगों का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिससे जो है साथियों प्राध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, रेगूर मिट्टी, बलुई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वह रेगूर मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है, और इसे साथियों कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? लोहा, प्लेटिनम, नाइक्रोम या तांबा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है वह नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम। विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली जो है वह नाइक्रोम की बनी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुकुमार सेन। साथियों सुकुमार सेन जो हैं थे वह भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसे याद रखेंगे साथियों। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? कपास, गेहूँ, चाय या बाजरा? तो इसका सही उत्तर होगा कि यहाँ पेय फसल जो है वह चाय है। ऑप्शन नंबर सी 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि चाय जो है यह पेय फसल है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो साथियों द्वितीय विश्व युद्ध जो है वर्ष 1939 में प्रारंभ हुआ था और वर्ष 1945 तक चला था। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह वर्ष 1945 में समाप्त हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध साथियों 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। इसकी स्थापना मुंबई में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा WC बनर्जी साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1942 में साथियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था साथियों। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था और उस समय भारत का वायसराय जो थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।